How are you all? I hope you all very fine. Now today we will start हिंदी सुलेख। मतलब हम हिंदी की जो राइटिंग हमारी आती है उसको और अधिक सुंदर किस तरीके से बना सकते हैं। उसके लिए जैसे ये मैंने सारे अक्षर लिखे हैं यहाँ पर बोर्ड पर वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के, तो ये सारे वर्णमाला के अक्षर हम सभी को पहले से ही पता है, लेकिन कुछ बच्चे उन अक्षरों को सही पहचानते हैं और कुछ बच्चे उन अक्षरों को सही तरीके से लिखना नहीं जानते, इस वजह से उनकी राइटिंग अच्छी नहीं आती। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हम इन अक्षरों को सही बनाकर हमारी राइटिंग इस तरीके से अच्छे से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है अ, तो अब हम क्या करते हैं, क्लास में कुछ बच्चे जो रहते हैं अ को कुछ बच्चों ने सही बनाया है, पर कुछ बच्चे इसी अ को ये बना देते हैं। ये हमारा जो तरीका होता है ये क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि जो अक्षर जिस तरीके से बनता है अगर हम उसे उसी तरीके से लिखेंगे तो हमारी राइटिंग और अच्छी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने ये जो लाइन लिखा है अनार का, आम का, तो जैसे ये अ लिखा है मैंने, तो ये अ यहाँ पर हमने जैसे बनाया है, तो ये पहला गोला जो बनाया है, इसके बाद दूसरा, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ना कि जैसे पहला छोटा कर दिया और बड़ा नीचे वाला उससे बड़ा कर दिया, साथ ही दोनों एक ही जगह पर खत्म होना चाहिए। इसके बाद ये सीधी लाइन खींच के हम यहाँ पर एक ये पाई बोल दी जाती है, इस लाइन को सीधी बिल्कुल खींचेंगे। ये मेरी टेढ़ी हो गई, लेकिन अगर हम इसे बनाते हैं अ को, तो ये जैसे हम दोनों गोले बनाया उसके बाद सीधी लाइन खींच के जो पाई करी है बिल्कुल सीधे से आई है। इसके बाद जो ये शिरोरेखा होती है, ये जो ऊपर लाइन खींची जाती है इसे शिरोरेखा कहते हैं। तो ये जो शिरोरेखा खींची जाती है ये भी बिल्कुल पूरा अक्षर उसके अंदर कवर होना चाहिए, ना कि हमें इस तरीके से कि ये जैसे अ हमने पूरा ये लाइन भी सही करी और ये पाई भी, और ये यहाँ पर हमने शिरोरेखा एक सी करी, तो ये हमारा अक्षर ये फिर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे हमारा अक्षर ये वाला सही है, तो हमें इसी तरीके से सारे अक्षरों को पहचानना है कि किस तरीके से बनाया जाए। जैसे यहाँ पर मैंने अ बनाया है, दो लाइन के अंदर अ बनना हमारा पूरा ये हमने सही बनाया। अब इसके बाद हम अगर इसके दूसरा अक्षर लेते हैं आ की मात्रा, तो अगर हमने अ पूरा सही बनाया है तो उसके आगे हमें सिर्फ आ के लिए एक और मात्रा खींचनी पड़ती है। ये आ, ये हमारा आ सही है क्या, ये यहाँ पर देखिए मेरे ये नीचे की जो गोला खिंचा है, ये लाइन मेरे जो गोला है ये थोड़ा आगे हो गया, तो ये मेरा आ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें शिरोरेखा पाई वगैरह सब सही है, तो हमें ये अ भी किस तरीके से बनाना है, बिल्कुल इस तरीके से। अब आता है ई, तो ई में भी हम जैसे कि बनाते हैं, तो ई भी दो भागों में बटा रहता है। जैसे कि ये ई मैंने लिखा है, यहाँ पर लिखा है, अब इसको किस तरीके से लिखा जाता है, ये छोटी सी पाई खींची जाती है, उसके बाद पहला गोला फिर दूसरा, और ये नीचे से टर्न किया जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया ई। इसके बाद ही अगर हम ये ई सही तरीके से बनाने लगे, उसके बाद हम इसको ई की बड़ा ई भी इससे हम आसानी से बना सकते हैं। ये ई की मात्रा लगा देंगे। अब हम देखते हैं कि ऊ किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे हमने दो लाइन में यहाँ पर अनार का बना लिया, इमली का बना लिया, इसी तरीके से ऊ भी बनाया जाता है। ये भी दोनों दो गोले बने रहते हैं, ये दोनों भी बराबर बनने चाहिए। इसी तरीके से ऊ हमारा बन जाता है। और ऊ की मात्रा जब बड़ा ऊ जब लिखते हैं तो बड़ा ऊ में मात्रा हम यहाँ से लगाते हैं, पर कुछ बच्चे उस ऊ की मात्रा को ये नीचे से कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, गलत। इसके आगे हम आते हैं तो ऋषि आता है। ऋषि के लिए भी ये हमने लाइन लिखी है, तो ये जो सर्कल है ये बराबर होना चाहिए और यहाँ से री की मात्रा लगाई जाती है। इसके आगे आता है ए, इस तरीके से लिखा जाता है ए, ये हमारा है सही है, हम इस तरीके से ए बनाएंगे। अगर ये हमने बनाना सीख लिया है तो इसके आगे हमें ए की मात्रा लगानी रहती है, और मात्रा हमेशा ऐसी लगाएंगे, ना कि सीधी खींचती। जैसे ये हमने ए लिखा है तो उसमें ए की बड़ा ए लिखा है, तो ए की जो मात्रा लगाई वो बिल्कुल इस तरीके से लगाई जाती है, ना कि हमें उसे ऐसे करके ऐसे करना है, सीधे करना है। ए की मात्रा जैसे थोड़ी टेढ़ी होती है। अब आता है हमारा ओ। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, अगर हमने अनार का सही बनाया है तो हम आ ओ ये सब सही बना सकते हैं, पर इनमें जैसे मात्राएं लगाई गई है और अ में, तो वो मात्रा को हमें थोड़ा ध्यान में रखकर लगाना है। ये जैसे ओ की मात्रा लगाई है तो ये बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। ओ की मात्रा लगाई है तो ये ओ की दोनों मात्राएं आगे झुकी होनी चाहिए, ना कि हमें ओ की मात्राएं एक छोटी और एक बड़ी करना चाहिए। इस तरीके से दोनों मात्राएं आगे झुकी होनी चाहिए। अब लिखा है, यह भी अ अगर हमारा सही बनाया है तो भी हम आराम से बना सकते हैं। अब आता है तो ये जो बिंदु लगाया हमने, तो यह इस पाई के ऊपर आता है, ना कि यहाँ से हटाकर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे।
ये हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन हमें अनुसार कहाँ लगाना है, यह बिंदु यह पाई के ऊपर। ऐसे ही में ही जो दोनों बिंदु लगे हैं, एक यहाँ पर लगाया जाता है, एक यहाँ पर, ना कि दोनों पास में लगाए जाते हैं। इस तरीके से हम अनाराम को सीख जाते हैं। अब देखते हैं हम कि क किस तरीके से बनाया जाता है। ये हमने जैसे कि ये शिरोरेखा खींची है, इसके बाद यहाँ हमने पाई खींची है। ये जो पहला गोला बनाया है, इसके बाद ही हमें दूसरा गोला भी बनाना है। लेकिन कुछ बच्चे उसको गलत बनाते हैं। जैसे ये पहला गोला का हमने छोटा बना दिया और ये जैसे दूसरा गोला बनाया इसको यहाँ तक नीचे ले आते, ये तरीका हमारा गलत हो जाता है। अब आती है ख की बारी। ख किस तरीके से बनाया जाता है, तो ये हम जिस तरीके से 2 लिखते हैं, हमने हिंदी का 2 लिख दिया है, और इसके साथ ही ये 2 लिखकर ये जो मात्रा जाती है, सॉरी पीछे की पाई जो जाती है, ये ऊपर तक जाती है। उसके बाद ये सर्कल बनाया जाता है। ये ग भी हमें ये पाई खींची, ये गोला बनाया, और ये दूसरी पाई इसके बाद खींची जाती है। ये हमारा ग तक हो गया। इसके आगे आता है घ, अंग। तो घ भी जैसे मैंने लिखी है 2 लाइन खींची है, तो हम इस 2 लाइन के अंदर ही सारे अक्षर लिखेंगे, 2 लाइन से बाहर नहीं। जैसे मैंने घ लिखा है, तो घ किस तरीके से लिखा जाता है, ये मतलब ये दोनों गोले हमारे क्या आए हैं, बराबर आए हैं, ना कि एक छोटा और एक बड़ा। अब आता है अंग। तो अंग में भी ये पाई, पहला गोला और ये दूसरा गोला, उसके बाद आता है बिंदु। तो ये हमारा क्या हो गया, अंग। अब आता है च। च के लिए हमने ये शिरोरेखा खींची, ये पाई, और ये जो हमारा च का ये गोला है, ये इसके सामने ही आता है, ना कि इस तरीके से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये च हमने जो लिखा है ना, ये ऐसा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारा च गलत हो जाता है। तो हमें इसे सही तरीके से बनाना है। इसके आगे आता है छ। किस तरीके से बनाया जाता है, इस लाइन में, 2 लाइन के अंदर पहला गोला, उसके बाद दूसरा गोला, और नीचे सर्कल हो, नीचे छोटा सा गोला बनाया जाता है, जिससे हम ये पाई खींचकर इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमारा छ भी बन जाता है। आगे आता है ज। ये पाई, और जैसे ये ज, ये मैंने यहाँ पर गोला बनाया था, उसके बाद ये लाइन खींची, सीधी लाइन। अब ये जो लाइन खींची है और इसके आगे जो गोला बनाया, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ना कि जैसे ये गोला बनाया, ये आधा गोला, और इसको यहाँ खत्म करके यहाँ से हमने ये लाइन खींची थी, हमारा ज क्या हो गया, गलत। अब आता है झ। अगर हमने ई बनाना सीखा है, अगर ई हमसे सही बनता है, तो हम झ भी आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से सीधी लाइन में पाई खींचकर पहला गोला, दूसरा, और ये बीच में से लाइन खींचकर हम झ कंप्लीट कर सकते हैं। अब आती है ये की बारी। ये हमने सीधी लाइन खींची और यहाँ से सर पूरा आधा गोला कर दिया, ये हमारा ये हो गया। अब आता है आगे ट। ट किस तरीके से बनाया जाता है, सारे अक्षर हमें 2 लाइन में ही बनाना है। जैसे ट, ये मैंने शिरोरेखा खींची, यहाँ पर ये पाई खींची, और इसके आगे आधा गोला बना दिया। ये हमें यहीं तक बनाना है, इस लाइन के नीचे तक, इससे हमें उसे आगे नहीं ले जाना है। ये हमारा ट सही नहीं बनेगा। अब आता है ठ। तो जैसे हमने ट बनाया है, इसी तरीके से इस गोले को पूरा कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, थ। अब आता है ड। तो ये जैसे हमने शिरोरेखा खींची और पहला गोला, उसी के नीचे दूसरा गोला, ये हमारा ड। इस तरीके से ये हमारे सारे अक्षर हम आसानी से बना सकते हैं। आगे आता है ढ। ढ किस तरीके से बनाना है, ये देखिए। अब ये हमने गोला बनाया और उसके अंदर छोटा सा सर्कल किया है, तो ये भी इस पाई के नीचे ही आएगा, ना कि इस तरीके से आगे चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत। ये हमारा इसी के नीचे आना चाहिए। आगे आता है न। न भी किस तरीके से बनाना है, ये जो गोला है हमने बनाया है, ये सर्कल पूरा नहीं जाना चाहिए, हमारी शिरोरेखा से शुरू होकर वापस वहीं पर खत्म होना चाहिए। इसके आगे आता है ढ। तो ये भी हमने बनाया है और इसको नीचे यह बिंदु लगाया, तो ये यहाँ तक लगाना है। ढ लिखा है ढक्कन का, यह भी जैसे हमने ढ लिखा था वैसा ही हमें यह भी लिखना है। आगे आता है त। तो आप आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए आपको बिल्कुल लाइन सीधी खींचना है। जैसे मैंने शिरोरेखा खींची है, ये पाई, और यहाँ से सीधी लाइन खींच के इसको नीचे करना है। ये हमारा त आसानी से बन गया है। अब आता है थ। थ के लिए यहाँ से छोटा सा गोला लेके शुरुआत करना है और ये पाई तक उसको मिलाना है। अब आता है द।
द पूरा बनाना है। आगे आता है हमारा ध किस तरीके से बनाया जाता है। तो अब है आगे हमारे धनुष का। तो धनुष का ध बनाने के लिए हमने क्या किया है, पहले छोटा सा सर्कल बनाया, उससे शुरुआत करी, पहला गोला बनाया और ये दूसरा गोला बना के इसे यहाँ पर खत्म किया है। अब जैसे मैंने ये सर्कल बनाया है छोटा सा, तो ये इसी पहले गोले के अंदर आना चाहिए, ना कि इसको हम इतना बड़ा करके ऐसा कर दे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आती है न की बारी। न के लिए हमें ये हमने पाई तक खींच दिया, ये तो हम आसानी से कर देते हैं। यहाँ से सीधी लाइन खींच के इसको यहाँ पर गोला बना देना, ये हमारा न बन गया है। अब आता है प। प के लिए क्या करना है, ये मैंने पाई खींची है और एक यहाँ से सीधी लाइन खींच के इसको यहाँ तक मिला देना, ये हमारा प बन गया है। और प के लिए जैसे कि मैंने ये लिखा है फ। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये दोनों बराबर है। अब हम इसमें अगर इसको बड़ा कर देंगे और इसको छोटा कर देंगे तो ये हमारा फ गलत हो जाएगा। तो हमें फ के लिए ये दोनों भाग कैसे बनाना है, बराबर। फ ये पाई खींची, ये गोला बनाया, तो ये गोला बिल्कुल इस पाई के बीच में से होना चाहिए और बीच में लाइन थोड़ी टेढ़ी होनी चाहिए। यह जो गोला बना है ये बिल्कुल इसके बीच में होना चाहिए, ना कि यह ऊपर होना चाहिए और नीचे होना चाहिए। आता है भ। आगे भ भी पहला गोला बनाया, दूसरा बनाया और ये हमारा भ बन गया है। और अब आता है म। ये हमने पाई खींच के गोला बनाकर उसे पाई से जोड़ दिया है, तो हमारा क्या बन गया है, म। अब आता है आगे य। ये हमने य के लिए पहले जैसे हम हिंदी का दो बनाते हैं इस तरीके से लिखा, उसके बाद हम इसे यहाँ से जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया है, य। तो इसको यहाँ से हमें पूरा ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ से थोड़ा गोल करके वापस लेना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा य। आगे आता है र। र तो हम हिंदी का जो दो बनाते हैं पूरा उस तरीके से बन जाएगा, तो ये हमारा र हो गया है। आगे ल, ये पाई खींची, उसके बाद थोड़ी सी लाइन टेढ़ी करके खींची और छोटा सा सर्कल बनाया है, तो ये हमारा क्या हो गया है, ल। इसी के साथ आगे आता है व। तो इस तरीके से आप सारे अक्षरों को अगर दो लाइन में लिखेंगे तो वो ना तो बड़े होंगे और ना ही छोटे होंगे, वह सभी बराबर के बनेंगे। अब आता है वो। ये हमने लाइन की पाई खींची है, हम बोलते हैं इसे पाई। यहाँ से जैसे हमने व में पूरा सर्कल बनाया था उसी तरीके से हमें व में भी बनाना है, पूरी पाई के बीच में। आगे है शक्कर का श। तो ये हमने क्या बनाया, श। जैसे मैंने ये श बनाया तो ये हिंदी का जो दो लिखा है इसको यहाँ ऊपर गोला कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, श। इस तरीके से हमारा यह क्या हो गया, कंप्लीट श। अब आता है षटकोण का श। तो हमने अभी पतंग का प लिखा था, उसी तरीके से हमें षटकोण का श भी लिखना है और साथ में बीच में भी उसके लाइन खींचना है, तो वह क्या बन जाएगा, षटकोण का श। आगे है सरोते का स। तो इसके लिए हमने र लिखा था हिंदी का दो, इसी तरीके से स में भी हमें करना है और यहाँ से सीधी लाइन खींच के यह पाई तक मिला देना है, ये हमारा स बन गया है। आगे आता है ह। तो ये हमें थोड़ी सी पाई खींचना है, उसके बाद यह गोला करके यहाँ तक ले जाना है और वापस इसको यहाँ से दूसरा गोला शुरू करके ऐसे लिखना है, यह हमारा ह बन गया है। क्षत्रिय का श। तो यहाँ पर ले जाके यहाँ से सीधी लाइन खींची, यहाँ से ऊपर से लाकर उसे हम टर्न करेंगे, लेकिन यह भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर। ये जैसे मैंने अभी बनाया था तो ये हमारी पाई से नीचे आ गया था, तो ये हमारा श क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन यह हमारा श बाद में जो लिखा है मैंने, तो वो पाई के बराबर ही होना चाहिए। अब आती है त्र की बारी। ये हमने पाई खींची है और एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे कर दी, तो ये हमारा त्र हो गया। अब आती है य की बारी। तो ये हमने लाइन खींची सीधी और इसके नीचे से आधा गोला करके इसको यहाँ से टर्न कर दिया, तो ये हमारा य हो गया। आगे आता है श्र। यह हमारा श्र भी हमने यहाँ से ऊपर गए, ऊपर से इसको टर्न करके वापस नीचे ले आए और यहाँ से दूसरी लाइन खींच दी, हमारा श्र हो गया। अब ये जैसे सारे अक्षर मैंने बनाना आपको
सिखाया है। इन सारे अक्षरों को अगर हम 2 लाइन में बराबर करके लिखते हैं तो हम उससे हमारी जो राइटिंग है उससे को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 2 लाइन में कुछ अक्षर लिखे हुए, जैसे ये मैंने अनार का लिखा, आम का, इमली का, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये जैसे मैंने अ लिखा है तो ये पूरा मेरा 2 लाइन के अंदर ही आया है। आपको भी अ इसी तरीके से लिखना है, इमली का ओ या इसमें से कोई सा भी अक्षर आप लिखें, ये सारे अक्षर हमें 2 लाइन के अंदर ही लिखना है। अब ऐसा ना हो कि हम उनको जब कॉपी में लिखे तो अ यहाँ लिख दिया, ये हमारा 2 लाइन में हो गया, लेकिन जैसे ही हमने आ किया तो इसको हमने बड़ा कर दिया तो ये हमारा 2 लाइन से बाहर चला जाएगा। तो यह हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारा अक्षर 2 लाइन के अंदर ही आना चाहिए। इसी तरीके से हम सारे अक्षरों को लिखेंगे 2 लाइन के अंदर, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी राइटिंग और अच्छी हो जाएगी। आप सभी को यह सोचती हूँ कि सभी को यह अक्षर बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा और आप इसको और अच्छे से करने के लिए घर पर बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपनी हिंदी राइटिंग और अधिक इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू, और इसका फीडबैक हम आपसे लेते रहेंगे।